ओ शांति। आज 15 जनवरी 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 15th January 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। पीछे आने वाले भाई बहने विशेष पूछते रहते हैं कि हमारा क्या पद होगा, हमको बताए, कैसे पता चले। तो वो बताने वाले आज की मुरली है। ऐसी मुरलियाँ संग्रहित करके रखनी चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। क्लैरिटी देती है, स्पष्टता देती है। भाग्य विधाता बाप परमात्मा, ज्ञान का सागर, पतित पावन हमको सृष्टि के विधान बता रहा है और हम कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली थोड़ी सी आत्माएं हैं जो परमात्मा के इस विधान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यथाशक्ति समा रहे और स्वरूप बन रहे। एक एक शब्द अंडरलाइन करने जैसा है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो नोट्स बनाते हैं। मैंने तो देखा है बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे मुरली को जेब में लेके ही घूमते हैं। तो मैं हमेशा कहता था मुरली को जेब में लेके घूमना माना भगवान को जेब में लेके घूमने जैसा है। जब हम किसी को सुनाते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है तो वो हंसते हैं। लौकिक दुनिया वाले हंसते हैं हमको और कहते हैं कि भगवान तुम्हारे लिए क्या खाली बैठा है। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बड़े नशे की बात कही कि उनको जो ऐसा पूछते हैं उनको फलक से कहो कि संगम युग पर भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। योर विश इज माई कमांड। जैसे वो अल्लाउद्दीन का जीन होता है, वो जीन जब बाहर आता है तो एक ही सवाल पूछता है, क्या हुक्म है मेरे आका। तो हम सब वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हैं जिनके लिए भगवान खाली बैठा है और हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। अभी ये वाक्य अगर देखा जाए तो अहंकार का वाक्य लग सकता है, लेकिन बाबा ने स्वयं मुरलियों में कहा है, मालेकम सलाम। बच्चे मालिक है ऐसे भगवान कह रहा है। कितने नशे की बात है हम सब बच्चों के लिए। और यही नशा आज बाबा चढ़ा रहा है। शुरुआत में ही बाबा ने कहा कि अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया।
पर अब नहीं, इस एक जन्म अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। तो आज की मुरली का टाइटल ये है, राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। तो पूछने की जरूरत ही नहीं भविष्य में मेरा पद क्या होगा। तीन बातें हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा हमेशा तीन बातें कहते हैं, तो आज भी तीन बातें हैं। सदा काल के राज्य अधिकारी, बहुत काल के राज्य अधिकारी, या कभी कभी वाले। तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सदा काल का राज्य अधिकारी हूँ, बहुत काल का राज्य अधिकारी हूँ, या कभी कभी का राज्य अधिकारी हूँ। उस अनुसार मुझे पद मिलेगा। तो पूछो ही मत। अगर आपने कह दिया जो नहीं कहना चाहिए, गुस्सा किया, तो सदा काल से आप चले गए, क्योंकि उस समय आप माया के अधीन हैं। अपवित्रता का कोई कार्य किया, अधीन है। व्यर्थ संकल्प विकल्प, अधीन है। तो जब भी कोई अधीनता का काम किया तो अधिकारी की स्टेज से नीचे आ गए। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बाबा ने याद दिलाया है कि बच्चे, आप सबको कहते हो कि आप राजयोग का अभ्यास करते हैं, इसका मतलब आप राजयोगी है। बहुत बीके भाई बहने अपना टाइटल भी लिखते हैं, राजयोगी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो राजयोगी है, प्रजा योगी तो नहीं है। तो राजा माना अधिकारी। अगर अधिकारी नहीं है तो राजा कैसे हुए। तो अपने आप से बात करो, क्या मैं राजा हूं, और कभी कभी वाला राजा हूं, या सदा काल का राजा हूं, या बहुत काल का राजा हूं। और राजा में क्या होता है, राज्य करने की ताकत होती है। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है, अभी के राजे भविष्य के राजे। अभी राज दुलारे तो भविष्य के भी राजे। लेकिन शुरुआत अभी है, अभी का स्वराज्य। भविष्य तो परछाई है अभी के। तो अगर बाबा ने कहा इस छोटे से जन्म में आप अधिकारी नहीं बन सकते, तो 21 जन्म के लिए आप कैसे अधिकारी बनेंगे। वेरी क्लियर। तो बाबा ने 5 बातें चेक करने को कही कि भविष्य के राज्य की महिमा में 5 बातें सुनाते हैं। एक राज्य, एक धर्म, सुख, शांति और संपत्ति। तो इन 5 बातों से हम चेक कर सकते हैं कि हम अधिकारी है या नहीं। तो राज्य माना नंबर 1, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य। कर्मेंद्रिय आंख, कान, नाक, मुंह, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय संपूर्ण नियंत्रण में। अगर पसंद का भोजन बना और ज्यादा खाया तो आसक्ति हो गई, माना टेस्ट, या जबान आपको कंट्रोल कर रही है, आप जबान को कंट्रोल नहीं कर रहे। किसी देहदारी को देखा, आंखों से जो भी देखा, आप आंखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आंखें आपको कंट्रोल कर रही है। व्यर्थ बातें सुनने का, टीवी या मोबाइल पे, पता है ये कचरा है लेकिन वही सुनने का दिल करता है। तो कान आपको कंट्रोल कर रहे हैं, हाथों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसे हाथ लगाओ, उसे हाथ लगाओ, छूने का दिल करता है। तो कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर कर्मेंद्रियों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहां पे राज्य को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा स्वराज्य अर्थात माया का राज्य नहीं। माया माना पर राज्य, पर राज्य माना पर अधीन। उदाहरण दिया, जैसे कोई राजा किसी राज्य के ऊपर चढ़ाई करता है, जीत लेता है, तो वो राजा को अधीन बना लेता है। ऐसे ये कर्मेंद्रिया अधीन करती है। फिर वो आंख हो, कान हो, जीवा हो या मुख भी हो,
कई लोगों को मैं देखता हूँ गुस्सा आता है, अभी बहुत काल का गुस्से का संस्कार है, तुरंत नहीं जाएगा। कोई गलती करता है तो इनसे रहा नहीं जाता है। गुस्सा करना माना दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। गुस्सा करना माना आप बता रहे हैं कि मुझे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता, तभी तो मैं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप स्पष्ट बता रहे हैं। गुस्सा करना माना आप बता रहे हैं कि मैं अधीन हूँ मेरे संस्कारों के, मेरे संस्कार मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो रिजल्ट इज आउट। किसी भी कारणवश तो बाबा जैसे रोज कारोबार लगाता था, सोने से पहले हमको भी कारोबार लगानी चाहिए। रात को सोने से पहले अपना दरबार लगाए, सभी को बिठाए, कर्मेंद्रियों को, आँख कान नाक मुंह हाथ पैर, और सभी से पूछे राजा कि आज कौन सा कायदे का उल्लंघन किया, कोई गलत चीज देखी तो नहीं, कोई गलत बात सुनी तो नहीं। जो सचमुच में नंबर 1 आना चाहते हैं उनको बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा। आपने कुछ किया नहीं गलत, लेकिन सुना, सुना या देखा जो नहीं देखना चाहिए, और देखने के बाद सुनने के बाद उसको चित्त पे रखा, दाग लग गया चरित्र के ऊपर। इसलिए ऐसे ही नहीं पूजा होती है देवताओं की। देवताएं माना संपूर्ण निर्विकारी। और एग्जैक्टली यही नेक्स्ट बात है, एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा। कौन सी धारणा? पवित्रता। वो भी किसमें? मन में, वचन में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में, सभी में पवित्रता है, तो उसको कहेंगे एक धर्म। अगर स्वप्नों में समझो किसी की पवित्रता खंडित होती है, संकल्प में खंडित होती है, तो उसे एक धर्म नहीं कहा जाएगा। बाबा ने कहा अपवित्र या व्यर्थ विकल्प भी नहीं चलना चाहिए। अगर ढीले ढाले है, थोड़ा तो चलता है, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं इतना तो चलता है, बाबा ने उसको भी ऑब्जेक्शन लिया है। कौन सी मुरली में बाबा ने कहा इतना तो चलता है? बाबा ने बिल्कुल मना किया है, इतना भी नहीं, क्योंकि अंश से वंश पैदा होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, ढीले ढाले राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पे आपने मार्जिन छोड़ा वहीं से माया एंटर करेगी। तो परफेक्शन माना परफेक्शन। योग कर्मसु कौशलम, हमने देखा दूसरे अध्याय में, परफेक्शन। तो थोड़ी भी अपवित्रता, बाबा को सबसे बड़ा गुण जो अच्छा लगता है वो है पवित्रता। जो भी भाई बहने कंप्लेंट करते हैं हमारा योग नहीं लगता, जड़ में अपवित्रता है। तो चेक करे, कोई भी विकार अगर अंश में है तो अपवित्रता है। बड़े रूप में तो छोड़ो, मैं उसको पकड़ ही नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि लास्ट टाइम है। बड़ी बात तो माफी नहीं की जा सकती, हमको छोटी बातों के ऊपर अभी परफेक्शन लाना है। कल की मुरली में था बाबा ने कि दुख का संकल्प ही नहीं आ सकता। अगर दुख का फीलिंग आता है तो आप देवता की लिस्ट से नीचे आ गए, क्योंकि देवताएं कभी दुखी नहीं होते हैं। आप किसी मंदिर में जाते हो, अगर मंदिर की मूर्ति को देखो, अगर वो रो रही है देवता की मूर्ति, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो खुद रो रहा है वो दूसरों को कैसे खुश रखेगा? तो यही बात, नेक्स्ट बात बाबा ने बताई है, सुख शांति संपत्ति। तो पवित्रता सुख शांति की जननी कहते हैं। तो दोनों सुख है, एक
आत्मिक परमात्मा का सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, और माया का भी सुख कम नहीं है। बाबा ने आज इसको टच किया है। कोई भी साधन साल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख है, वह परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुख है। चेक करेंगे, मेरे सुख का आधार साधन और साल्वेशन तो नहीं है। रहने को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, सभी सुख के साधन है, और आप कहो कि मैं तो बहुत सुखी हूं। कोई महिमा करता है और आप सुख का अनुभव करते हो, अंदर लड्डू फूटते हैं। तो जो किसी ने अपमान किया तो गुस्सा आएगा, ये सुख के साधन नहीं मिले तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हमने अभी भी देखा कि निराधार साधना होनी चाहिए हमारी, तपस्या निराधार होना चाहिए। स्पेशली मन की अवस्था स्टेबल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अच्छा भोजन मिले नहीं मिले, अच्छा रहने का स्थान मिले नहीं मिले, एसी हो या नहीं हो, कोई महिमा करे या ना करे, मुझे सब में स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, सुख स्वरूप रहना है। तो चेक करें, माया के सुखों में लिप्त होके ये तो नहीं समझ रहे, माया के सुखों को आत्मिक या परमात्मा का सुख तो नहीं समझ रहे। एक आत्मा ने मुझे कहा, मैंने पूछा कैसा चल रहा है, कैसी अवस्था है, तो उन्होंने जवाब दिया, खाऊन पीऊन मस्त। मैंने देखा है कि आत्मा को सुख की जरूरत है। जब उसको सुख का अनुभव आत्मा से नहीं होता है, परमात्मा से नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो इंद्रिय सुखों की तरफ जाएगा ही जाएगा। उसको जाना ही है, क्योंकि उसको सुख चाहिए। तो वो सुख लेगा, इंद्रियों का सुख जरूर लेगा वो, क्योंकि सुख का उसका स्वभाव है। बाबा ये कह रहा है कि बच्चे, सुख और शांति का आधार पवित्रता है। कोई भी तूफान आया, छोटा या बड़ा, वो हमको अशांत नहीं करे। तूफान भी, बाबा ने बहुत अच्छा वाक्य आज इस्तेमाल किया, अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए। तूफान भी अनुभवी उड़ती कला का तोहफा बन जाए। लौकिक में ऐसे लोग होते हैं जो सॉल्यूशन मेकर्स होते हैं, क्राइसिस मैनेजर्स कहते हैं उनको। उनका काम है क्राइसिस के वक्त स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना, कठिन परिस्थिति में। बाबा यहाँ पर यही कह रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, मेरी सुख और शांति की अवस्था से मैं नीचे नहीं आऊं। अगर कोई परिस्थिति व्यक्ति से आई है, प्रकृति से आई है, संबंधों से आई है, और वो मेरी सुख और शांति को छीन रही है, इसका मतलब मेरी सुख और शांति दूसरों के ऊपर आधारित है। बाबा ने हमेशा कितनी बार मुरली में कहा है, परिस्थिति शक्तिशाली नहीं है, परिस्थिति पर है, पर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ये बात बता बता के थक गया हूँ। सभी रिलेशनशिप्स में, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, बॉस, सबॉर्डिनेट, दूसरे क्या सोचते, बोलते, करते हैं, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हर एक आत्मा अपनी बिलीफ सिस्टम के अनुसार चलेगा, उसको जो ठीक लगता है वही करेगा।
आपके हाथ में आपके विचार, आपके बोल और आपके कर्म हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है क्योंकि समय पर वो पुराने संस्कार एक्टिवेट हो जाते हैं। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑल द टाइम। इसलिए बाबा ने कहा खबरदार रहो। लोग गलतियां करेंगे क्योंकि कमजोर आत्माएं हैं। हम लोगों को जबरदस्ती करके बदल नहीं सकते हैं। दादी जानकी कहती थी शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जो ब्रह्मा बाप का स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। मैं बहुत उदाहरण आपको इसके दे सकता हूं। यज्ञ में बहुत सारे बदल हुए हैं। पहले ट्रैफिक कंट्रोल चलता था तो सभी स्थान पर स्थित हो जाते थे एकदम अटेंशन में। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व ही खत्म हो गया है। एक बार मैं देख रहा था सभी आपस में बात कर रहे थे, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, तो मैं रुक गया। तो मुझे देखकर दूसरे व्यक्ति का ध्यान गया, वो रुक गया। फिर उसने दूसरे को बोला, ऐसे करके सभी, अभी कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आपका मीटिंग चल रहा है, आप किसी इंपॉर्टेंट काम में तो बात अलग है, अदरवाइज आपको रुक जाना चाहिए। हमारे गार्डन में कचरा पड़ा रहता है, मैं देखता हूँ रोज लोग आते जाते हैं, किसी को नहीं लगता है कि वो कचरा उठाना चाहिए। बाबा के कमरे के तरफ जा रहे हैं, लेकिन कचरा पड़ा है ये उठाना किसी के दिल में नहीं आता है, उसको हल्का काम समझते हैं शायद। मुझे कचरा पसंद नहीं है, स्वच्छता पसंद है। तो भले गार्डन है तो गार्डन में जो कुछ भी पड़ा है मैं उठाता रहता हूँ। अभी दूसरे उसको कॉपी करे ना करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा उस समय का श्रेष्ठ कर्म हो गया। लाइट चालू रखते हैं बिना मतलब के, बाहर घूम रहे हैं और अंदर की 4-5 कमरे की लाइट ऐसे ही चालू है, जबकि बाबा हमको इकोनॉमी से चलने को कह रहा है। पंखा भी चालू रखते हैं कई बार। तो ये सब नोटिस किया तो अभी क्या कर सकते, जाके हम बंद कर देते हैं। यज्ञ की हर चीज जो हम बचाते हैं वो हमारे खाते में जमा हो जाती है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब बाबा का है। तो हर चीज को जो हम बचाते हैं वो हमारे खाते में जमा हो जाते हैं। फिर वो पानी हो, पानी भी कितना वेस्ट करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ऐसे स्थान पर गए जहाँ पानी नहीं मिलता है। मैं आपको कितना अनुभव सुनाऊं, पूरे भारत का अनुभव मैं सुना सकता हूँ। हमारी नागालैंड की बहनें, मैंने देखा तीसरे चौथे माले पर वो बकेट भरकर पानी लेके जा रही है। जिस पानी से स्नान करते वो फेंकेंगे नहीं, वो नीचे जो जमा होगा उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं मुंबई में देखता हूँ बह रहा है पानी, बह रहा है, कितना बह रहा है किसी का ध्यान नहीं है। तो थोड़ा फील होता है कि हम रेस्पॉन्सिबल थोड़ा बने। फिर वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर चीज के प्रति। मुझे याद आ रहा है एक बार एक डायरेक्टर से मिले थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, अभी बड़ी पोस्ट है, अभी वो डिप्टी कलेक्टर है। तो उनका एक संस्कार मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको पानी हमने ला के दिया, हमारे पास आए थे तो उन्होंने कहा आधा ग्लास ही लाना। मैंने कहा आधा ग्लास क्यों? बोला नहीं, मैं अगर आधा ग्लास पीऊंगा तो आधा आप फेंक देंगे, मैं नहीं चाहता कि पानी फेंक दिया जाए, मैं जितना जरूरत है उतना ही पीऊंगा। अभी ये संस्कार कितना अच्छा है। तो कहने का भाव है जब हमारा इकोनॉमी का संस्कार बन जाता है तो हम धीरे धीरे अंदर गहराई में जाने लगते हैं और फिर संकल्पों की भी इकोनॉमी करने लगते हैं। बोल की इकोनॉमी होती है। मेरा ध्यान इसके तरफ लाना है आपको।
क्योंकि जिसका जो संस्कार है, अगर वो उसकी गहराई में गया, जैसे स्वच्छता की आप गहराई में गए, तो किसी के प्रति निगेटिव और व्यर्थ सोचना ये भी अस्वच्छता हो गया, आप उधर भी स्वच्छ रहोगे। अगर आपका इकोनॉमी का संस्कार बढ़ते गया तो धीरे धीरे संकल्पों की और बोल की इकोनॉमी भी आप करने लगेंगे। माना जहां 2 बोल से काम चल रहा है, वहां 10 या 20 बोल नहीं बोलेंगे। संकल्प भी आप ज्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपका इकोनॉमी का संस्कार बन गया है, कनेक्शन है। तो ऐसे ही सुख शांति के बाद बाबा ने संपत्ति के बारे में बताया। अगर हम अपने आप को संपत्तिवान समझते हैं, कई लोगों को बहुत नशा होता है कि हम रिच है, हम करोड़पति है। अब बाबा किसकी संपत्ति की बात कर रहा है? बाबा कह रहा है ज्ञान, गुण और शक्तियां, यही रियल संपत्ति है। इसमें भी समगुण है। और संपन्नता की निशानी बाबा ने कहा सदा संतुष्टता। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, अ डिसकंटेंटेड किंग इज अ बेगर एंड कंटेंटेड बेगर इज अ किंग। माना असंतुष्ट राजा भी भिखारी होता है और संतुष्ट भिखारी भी राजा होता है। महानता संतुष्टता की है। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला, डनलॉप के तकिए है, एसी है, नाम मान शान आपको सब मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो बाबा के हिसाब से वो संपत्तिवान नहीं है। संपत्तिवान माना मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिंदी में कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज एक बहुत अच्छा अनुभव आपको सुना रहे। एक सर्जन से मिले, अभी उन्होंने कहा कि बचपन में मैंने सीखा था, मुझे संस्कृत नहीं आता है, लेकिन उन्होंने वही भगवत गीता का क्रक्स दूसरे अध्याय का श्लोक सुनाया और इतना अच्छा सुनाया, मैं भी देख के हैरान हो गया। कहता है मेरे को कुछ नहीं आता है, पर बचपन में सिखाया था वो मैं याद रखता हूँ। स्थित प्रज्ञ के ऊपर, तो स्थित प्रज्ञ का भाव ये है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये 55वां श्लोक है दूसरे अध्याय में। माना जो आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करता है वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। चेक करेंगे ये सब मेरे अंदर है या नहीं। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति और संपत्ति, और फिर अपने आप को मार्क्स दे, क्या मैं सदा काल का राजा बनूंगा, बहुत काल का, या कभी कभी का। अगर ये तीनों भी नहीं है तो साहूकार और प्रजा। जो भी बाबा के बच्चे खास करके पीछे आने वाले कहते हैं हमारा योग नहीं है, तो बाबा ने कहा योग माना क्या? माताओं को विशेष बताए, जैसे माताएं तिलक लगाते हैं, मुझे पता नहीं आजकल की माताएं लगाती है कि नहीं लगाती, लेकिन तिलक लगाते हैं, भारत में भाई भी लगाते हैं। तो बाबा ने हमेशा स्मृति का तिलक लगाने को कहा कि मैं कंबाइंड हूँ। कंबाइंड वाले को याद करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, वैसे आत्मा और परमात्मा भी कंबाइंड है। तो जो जिसके साथ कंबाइंड है उसको भूलने का प्रश्न ही नहीं आता है। पूरा खेल है शक्तियों से विजय प्राप्त करना हर परिस्थिति में। और लास्ट में जैसे अब कर्मातीत बनते जाएंगे तो बैलेंस की कला आ जाएगी। मैं हमेशा एक टॉपिक लेता हूं डॉक्टर्स को। अभी फरवरी में नागपुर में कॉन्फ्रेंस है, वहां पर भी यही टॉपिक है, बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। बाबा की कमाल बैलेंस की थी, और जो बैलेंस में होता है वो नयनों से मस्तक मणि के द्वारा सबको ब्लेसिंग देते रहता है। तो इसमें समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलता है। ये फाइनल सेवा है, हम सबको करनी है, वृत्ति के द्वारा सेवा फाइनल है। ऐसे बाबा के बच्चे सेकंड में विस्तार को समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करते हैं, और ये बाबा के बच्चे लाइट हाउस और माइट हाउस बनते हैं। तो आज की पूरी मुरली है, क्या मैं मालिक हूं या नौकर हूं, अधिकारी हूं या अधीन हूं। हर क्षण चेक करें। जब भी हम ऐसा कुछ सोचते, बोलते, करते जो नहीं करना चाहिए, मैं अधीन हूं।
तो अधीन नहीं बने, अधिकारी बनेंगे। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिवान तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरी विजय निश्चित है। अभी जो नया बुक लिख रहे हैं उसके लास्ट पेज पर मैंने यही लिखा है, विजयी बनने के लिए रोज का अभ्यास। उसमें ये सब बातें हैं, रोज अगर पढ़ेंगे तो बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हो जाएगा। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, लाइट हाउस और माइट हाउस बन सारे विश्व के अंधकार को दूर करने के निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति।